श्री सीताराम। भक्तमाल का प्रारंभ, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, भाग 10। भक्तों, आज हम श्री वेद व्यास जी के अवतार की कथा कहेंगे। उन्हें हम व्यास जी भी कहते हैं और पराशरात्मजम भी कहते हैं, द्वैपायन भी कहते हैं, वेद व्यास जी भी कहते हैं। वेद व्यास जी की माता का जन्म किस प्रकार हुआ? उनके पिताजी तो पराशर जी थे और उनकी माता सत्यवती थी। तो उनका जन्म किस प्रकार हुआ, उनका नाम ऐसा क्यों पड़ा, और भी उनका क्या नाम था, और वेद व्यास जी के भी ये जो नाम थे ये क्यों पड़े, इनकी क्या इनके पीछे क्या कारण है, इन सब के ऊपर आज हम कुछ प्रकाश डालेंगे। तो एक देश था जिसका नाम था चेदी। चेदी के राजा थे राजा वसु। तो राजा वसु पर देवराज इंद्र जी ने अनुग्रह किया, और अनुग्रह करके उन्हें क्या दिया? उन्होंने देवराज इंद्र ने एक दिव्य विमान दिया। अब राजा वसु जो थे उस दिव्य विमान पर बैठकर आकाश में सबके ऊपर से विचरते थे। तो उनका नाम, यानी राजा वसु का जो नाम पड़ गया, उनका नाम पड़ा उपरिचर वसु। तो उपरिचर वसु जो कि राजा वसु थे, एक बार उन्होंने उनकी पत्नी जो कि ऋतुस्नाता थी, उनकी पत्नी का नाम था गिरिका। तो उन्होंने उनकी पत्नी ने, राजा वसु अपने पति देव से प्रार्थना की थी कि पुत्र की उत्पत्ति की कामना से एक उचित समय पर समागम किया जाए। किंतु जब वह समय बहुत ही नज़दीक था तो राजा वसु अपनी पत्नी को छोड़कर वन में चले गए, एक मृगया के पीछे। तो वन में जब राजा वसु भ्रमण कर रहे थे तो उनको जब ऋतुराज वसंत की एक अद्भुत शोभा का एहसास कर राजा वसु को कामोद्दीपन हुआ, यानी कि उनको कामावेश आया। उस कारण से उनका जो वीर्य था वह स्खलित हो गया। राजा ने ऐसा विचार किया कि मेरा जो वीर्य है वह कभी भी व्यर्थ न जाए, और रानी का जो ऋतुकाल है वह भी व्यर्थ ना जाए। तो उन्होंने एक वट वृक्ष से एक वट पत्र लेकर के, यानी एक पत्ता लेकर के, उसमें उसका एक दोना बना के उसमें अपने वीर्य को रखा, और एक बाज पक्षी के द्वारा उस वीर्य को रानी के पास ले जाने को भेजा। अब संयोगवश मार्ग में वो जो पक्षी ले जा रहा था, वो जो बाज पक्षी था, उसका संघर्ष किसी और बाज से हो गया। तो जो वीर्य था वो रानी तक ना पहुंच करके वो यमुना नदी में गिर गया। अब उसमें एक अद्रिका नाम की एक अप्सरा थी उस यमुना नदी में, जो कि मछली के रूप में वहाँ पर जमुना जी में विचरती थी। वो अप्सरा जो थी वह उस वीर्य को पी गई, और कालांतर में जब कुछ मल्लाहों ने, जो कि मत्स्यजीवी मल्लाह होते हैं, उन्होंने जाल में जब मछली फंसाई तो उसमें ये मछली भी फंस गई। और जब मछुआरों ने उसका पेट को जब चीरा तो उसमें
दो सुंदर बच्चे थे, एक पुत्र था और एक कन्या थी। तो मछुआरों ने उन दोनों संतानों को जाकर के राजा उपरिचर वसु को निवेदन कर दिया। अब राजा ने पुत्र को तो स्वयं रख लिया और वही आगे चल के एक मत्स्य नाम से एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा हुआ। और जो कन्या थी उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसे एक दास राज नाम के मल्लाह को सौंप दिया। और वह रूपवान भी थी और सत्य से युक्त थी, इसलिए उसका नाम सत्यवती नाम पड़ा। भक्तों, ये है सत्यवती के जन्म का प्रकरण, जो कि श्री वेद व्यास जी की माता जी थी। अब जब एक बार तीर्थ यात्रा करने के उद्देश्य से विचरने वाले महर्षि पराशर उस जगह से जा रहे थे जहाँ सत्यवती रहा करती थी, तो उसने पराशर जी ने सत्यवती को देखा और उन्होंने एक शुभ संयोग देखकर बुद्धिमान पराशर जी ने उसके साथ समागम की इच्छा को प्रकट किया। सत्यवती ने संकोच किया, क्योंकि सत्यवती को अपने कन्यात्व के दूषित होने की चिंता थी, और क्योंकि वे सत्यवती नाव में थी और दोनों ही नदी के दोनों ओर ही आर पार जो लोग उपस्थित होते हैं तटों के ऊपर, वे देख सकते थे एक दूसरे को। और तीसरी बात कि सत्यवती ने कहा कि मेरे शरीर से मछली की सी दुर्गंध निकलती है। एक नाम उनका मत्स्य गंधा भी था, क्योंकि उनसे मत्स्य की गंध आती थी। ऋषि समर्थ थे, पराशर ऋषि समर्थ थे। उन्होंने तीनों ही कठिनाइयों को तत्काल दूर कर दिया। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि संतान होने के बाद भी तुम्हारा कन्या भाव सुरक्षित रहेगा, शरीर से तुम्हारे इतनी सुंदर सुगंध आएगी जो कि 1 योजन तक फैलेगी। और जहाँ तक रही नदी के तट के आर पार लोगों के उपस्थित होने और देखने की बात, तो पराशर ऋषि ने दिन में ही एक कोहरे की सृष्टि कर दी, यानी एक कोहरा कर दिया जिससे कि चारों ओर अंधेरा हो गया। और जब ये वरदान सत्यवती को प्राप्त हुए तो सत्यवती अति प्रसन्न हुई और उन अद्भुत कर्मा श्री महर्षि पराशर जी के साथ सत्यवती ने समागम किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। यह शिशु क्योंकि पराशर जी से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नाम पराशर्य पड़ा। और क्योंकि यमुना जी के जो द्वीप मतलब जल से घिरे भूभाग इसमें उत्पन्न हुए, तो इसलिए इस शिशु का नाम द्वैपायन भी पड़ा। और क्योंकि इन्होंने आगे चल के वेदों का विस्तार किया, इसलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ा। यानी वेदों का व्यास किया या विस्तार किया, 3 के 4 वेद बनाए, इसलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ा, विख्यात हुआ। अब और इन्होंने अपनी माता से कहा कि आवश्यकता पड़ने पर आप मेरा स्मरण करिएगा तो मैं अवश्य ही दर्शन दूंगा। इतनी बात कहकर माता जी की आज्ञा लेकर श्री व्यास जी अपनी तपस्या में लग गए। व्यास जी ने देखा कि हर युग में धर्म का एक एक पद लुप्त होता जा रहा है और मनुष्यों की जो शक्ति है, उनकी जो आयु है, वह क्षीण होती चली जा रही है। ये सब देखकर सुनकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का विस्तार किया, यानी उनका व्यास किया। वेदों में सबका अधिकार ना होने से सर्वसाधारण को वेद का तात्पर्य सुलभ हो जाए, ऐसा करने की दृष्टि से उन्होंने 5वें वेद, जिसको
पांचवा वेद तुल्य महाभारत भी कहा जाए, इतिहास ग्रंथ की रचना की। यानी महाभारत को पंचम वेद भी कहा गया है, इसे इतिहास ग्रंथ भी कहते हैं। फिर वेदों का अर्थ स्पष्ट करने की दृष्टि से, यद्यपि महाभारत को गणेश जी ने लिखा है और कहा वेद व्यास जी नहीं था, तो इसलिए महाभारत की रचना वेद व्यास जी के द्वारा ही की गई। वेदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए महापुराणों की रचना की, लेकिन वेद व्यास जी के मन में ये सब रचने के बाद भी वैसी शांति नहीं मिली जैसी कि उनको मिलनी चाहिए थी, जैसा उनको उम्मीद थी। और तो उन्होंने सोचा कि मैं अब बहुत ही अकृतार्थ हूँ, अपने आप को अकृतार्थ सा मानकर अपने मन में खिन्नता के भाव को प्राप्त करके वेद व्यास जी ने देवर्षि नारद जी, जो कि उनके गुरुदेव थे, वेद व्यास जी के गुरुदेव नारद जी हैं, जो कि उनके गुरुदेव थे, उनसे उन्होंने प्रार्थना की और नारद जी ने इन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण को रचने की प्रेरणा की। श्रीमद् भागवत महापुराण को रचकर श्री वेद व्यास जी ने परम विश्राम पाया और इन्हीं के पुत्र थे श्री शुकदेव जी, जिन्होंने परीक्षित जी को भागवत कही। स्वयं शुकदेव जी परमहंसाचार्य हुए और इन्हीं के पुत्र हुए। तो भक्तों, कुछ बातें जो समझ आती हैं वो ये है कि एक साधारण सी दिखने वाली स्त्री के गर्भ से भी असाधारण संतान हो सकती है। भगवान किस पर कैसी कृपा करें, कैसा अद्भुत बालक दे दें, ये भगवत कृपा पे निर्भर करता है, संत कृपा पे भी निर्भर करता है। आज इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम बात करेंगे श्री पृथु जी के अवतार की। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।